अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व ताअमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व ताअमुकुम हिल्लुल लकुम वल मुहसनाति मिनल मुमिनाति वल मुहसनाति मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतयतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीना वला मुत्तखिज़ी अख़दान। वमन यकफुर बिल ईमानि फ़क़द हबित अअमालहुम व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। किसी ने मेरा एक व्यूअर्स मेरे को बताया, सूरा माइदा की 5 नंबर आयत पढ़ो। खुदा की कसम मैं इतना खुश हूँ क्या बताऊँ। इंसान अगर ऐसा इंसान को प्यार से अगर उस किसी बात को अगर जानकारी दे तो उसको शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, जो मेरे को ऐसा एक आयत के बारे में बात किया है। मैंने एक वीडियो छोड़ा था, उस वीडियो में क्लिप्स में मैंने कुछ बात बताया नारियों के लिए और खाने के लिए। उसी के हिसाब से ये आयत, जो भी इंसान, मेरे को पता नहीं है उनका इल्म के बारे में, लेकिन मैं ये कहूँगा अच्छा इल्म वाला ही होगा, लेकिन ये आयत के बारे में क्यों बोलेगा। बताने का तो ज़रूरत नहीं था ये आयत के बारे में। इस आयत में मैंने जब ये आयत पढ़ने के बाद मैंने इसका माना भी देखा हूँ, तब जब मेरे को समझ में आया ये आयत के बारे में क्यों ऐसा बोला। अल-यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, इसका मतलब आज तुम लोगों के लिए जितना कुछ, जो कुछ पाक और साफ, सही से समझना, पाक और साफ हलाल बनाया, हलाल बनाया। अब यह क्या करें, व ताअमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, हिल्लुल लकुम, जो लोगों के ऊपर अल्लाह पाक ये किताब नाजिल किया है, नाजिल किया, जो नाजिल किया ये खाने के लिए सब कुछ ये तुम लोगों के ऊपर हलाल किया है। ये बात समझना है। खुराक द्रव्य जो हम लोगों के ऊपर हलाल किया, और भी हम लोग की ज़िंदगी में शादी ब्याह होता है, जौज़ा
ये भी हम लोगों की हलाल किया, उसका महर अदा करने के बाद ये तुम्हारे लिए हलाल हो गया। ये कुरान में कहने के बाद कुरान में रब्बुल इज्जत इंसान को बता रहा है, समझ लो, इंसान को बता रहा, आज तुम लोगों के ऊपर ये सब कुछ, जो कुछ हलाल मैंने बनाया, ये सब कुछ तुम लोगों के लिए है। खाने का सामान जो हलाल है वो तुम्हारे लिए हलाल बना दिया, जो कपड़ा पहनने का जो हलाल है वो मैंने बता दिया, ऐसा कपड़ा तुम पहनो। इंसान कौन सा चीज कैसे रखेंगे, कैसे पिएंगे, कैसे खाए, कौन सा चीज ना खाए, ये भी सब कुछ मैंने कुरान में बता दिया। ये भी सब कुछ मैंने कुरान में बता दिया। लेकिन कुरान से पूछने वाला, कुरान से मानने वाला कितने आदमी, हम लोग कितने आदमी हैं, ये बात पहले सोचने का है। बहुत मस्त मेरे को ये सलूशन दिया। पहले सूरा मायदा की 5 नंबर आयत पढ़ो, मैंने पढ़ा, समझा भी, बहुत खूबसूरत। ये भी कह रहा है जो लोग ये सब कुछ मान ले, उनकी अच्छाई, उनकी भलाई है। कौन सा चीज जो हलाल लगे, तुम लोगों के लिए हलाल बनाया वो खाओ। तुम लोग को जिंदगी में ब्याह शादी करने के बाद जो जोजा आएगा वो भी तुम्हारा हलाल लगे, महराना अदा कर दो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं। तुम लोग रहोगे उनको चैत्र को हिफाजत करने के लिए, उसका चैत्र भी हिफाजत करो। किसको बुलाया गया? ये बात किसको बुलाया, किसको बुलाए? जो उसका जौजा का जो आदमी होता है, खातून की जो आदमी होता है, उसी की हिफाजत करने को बोल रहा है तुमको। उसका इज्जत का, उसका आबरू का हिफाजत करो, याद रखना। अगर इस ईमान को कोई भी अगर ना माने तो दुनिया वो बर्बाद हो जाएगा। जिंदगी में जितने भी काम करेगा सब कुछ विफल हो जाएगा। कल क़यामत की, हशर की मैदान में जो लोग बर्बाद की हो गया, उसी की लाइन में वो खड़ा रहेगा। ये कहना, ये 5 नंबर की जो आयत जो बता रहा है, पहले बताया जितना कुछ पाक जिनिस, पाक सामान है खाने का, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हलाल बना दिया, तुम लोग खाओ। इंसान के लिए अल-यौमा उहिल्ला लकुम तय्यिबात, पाक बनाया। तय्यिब का मतलब है पाक है, पाक सामान खाने का वो हलाल बनाया, वो खाओ। लेकिन दुनिया के अंदर उसी चीज का, खाने का चीज के लिए दंगा फसाद हंगामा हो रहा है आज की दौड़ में। थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं
हलाल खाना खाने हलाल खाना क्यों बनाया, किस लिए बनाया, इसका फायदा क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। हलाल खाने से हलाल खून फायदा होगा, हलाल मिजाज बनेगा, हलाल आपका बदन तंदुरुस्ती हलाल रहेगा। हराम की खाना कौन सा है, जो रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में छोड़ कर, रब्बुल की इज़्ज़त की दरबार में छोड़ के, रब्बुल इज़्ज़त के नाम छोड़ के अगर कई चीज़ अगर तुम खाओ पियो तो समझ लो वो हराम है। इस देश में गाय खाना क्या है आप लोग जानते हैं, गाय के लिए मारपीट होता रहता है, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने यह कहता है मैं जो चीज़ को हलाल बनाया वो तुम लोग खाओ। लेकिन इसके ऊपर और एक हजारों एक तुम्हारे लिए ये कमेंट्स आता रहेगा। जो गाय का मोहब्बत करेगा वो तो अच्छी बात तो लिखेगा नहीं, कभी सोचेगा भी नहीं। मोहब्बत दीवाना ऐसा है वो कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ उसी मोहब्बत की सेवा है। उस मोहब्बत के लिए जो कुछ वो कर सकता है वो करेगा, लेकिन हक और बातिल की फर्क करने वाला वो नहीं है, करेगा भी नहीं। इसलिए सोचना बहुत जरूरी है, सोच समझ के बात करना भी जरूरी है। एक इंसान का समझा देना ये भी बहुत अहम बात है, क्योंकि अगर मैं ना समझा पाऊं तो ये फसद बन जाएगा, नहीं तो मेरा ये स्किप करके निकल जाएगा, है ना। लेकिन पहले समझना चाहिए कुरान क्या कहता है। मैं हर एक कौम की इंसान को मैं बता रहा हूं, जितना धर्म की जितना कौम की इंसान मेरा हम सब लोग देश में रहते हैं, सबका धर्म की मैं बात कर रहा हूं। हर धर्म की किताब को जाके पढ़ें, फिर जाके उसको अमल करें, जिंदगी में अपना जिंदगी में उसके साथ एक बदलाव लाए। ये नहीं है सिर्फ एक ही बात सुन के हम सब लोग मारपीट करने में लग जाए ना, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हर धर्म की हर कौम की किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सब लोग नहीं पढ़ेंगे, कहीं दूसरा आके उसी का फ़ायदा हम सबों से लेंगे, वो फ़ायदामंद रहेगा, हम घाटे में रहेंगे। अगर नहीं सोचा तो मोहब्बत करो, प्यार करो, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन दांगा हंगामा करना, फसाद करना, किसी को मर्डर करना, किसी को मार देना, ये गलत बात है। हलाल जो हम लोगों के लिए है, सब के लिए है, वो सब लोग खाएंगे पिएंगे, उसका आबादी कम नहीं होने वाला है, उसका आबादी आबाद होता ही रहेगा। ये नहीं है जो चीज तुम खाओगे तो कम हो जाएगा, नहीं है। रब इसका भी एक निजाम चला रहा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन एक एक करके सब कुछ खत्म होने वाला है। एक दिन एक एक करके सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म क्या होगा ये समझ लो, चावल, सब्जी, अनाज, जितना कुछ खाने का, भाजिया हो, मांस, मच्छी, मटन, ये सब कुछ बोल रहा है एक दिन नहीं रहेगा। लेकिन क्या नहीं रहेगा, ये सब कुछ रहेगा।
लेकिन इसका जो स्वाद है, इसका जो टेस्ट है, इसका जो जायका है वो नहीं रहेगा। एक एक करे सब कुछ वो निकलते जाएगा। जब ये सब कुछ रहेगा, अब देखो सोचो इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है। पहले ज़माना में जो टेस्ट मिलता था, अब तुम कैसे भी कितना भी मसाला डाल के मज़ा करके अगर बनाओ, टेस्ट नहीं, ये कहते ये अच्छा नहीं लगा है। लेकिन एक ज़माना था पुराना ज़माना, आज से 20 साल पहले, चाहे 30 साल पहले चले जाओ, उस बुज़ुर्ग आदमी से ये पूछो, कोई भी अगर खाने का चीज़ पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के उगल के दे, उसका जो सालन बनता है, वो सालन का जो टेस्ट था, आज इतना कुछ मसाला डालने के बाद भी उसका कुछ टेस्ट नहीं आता है। याद रखना।